यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, यह हमारी 5वीं क्लास है। चलिए, ये हमारी हिस्ट्री की मैराथन क्लास है। पहली 4 क्लास आपको मिल जाएगी चैनल पे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर की बुक है। इसमें से ये सिर्फ आपको कितने रुपए में मिल जाएगी? 30 रुपये में। जिसमें कौन कौन सी बुक है? लाइब्रेरी की बुक है, पीआरटी की बुक है और टीजीटी प्रीवियस ईयर के पेपर है। इसमें कितने रुपए में मिल रहे हैं? सिर्फ आपको 30 रुपये में। अगर बुक परचेज करनी हो तो लिंक जो होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। इसमें 3 बुक है, लाइब्रेरी की है, पीआरटी की, टीजीटी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है। ये हमारा पार्ट सेकंड है। चलिए, 75 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। उससे आगे के क्वेश्चन हम आज करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? ये 76 में क्या पूछा गया है? गोविंद गुरु एवं मोतीलाल तेजावत की पहचान किस रूप में है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 76 में? गोविंद गुरु है और मोतीलाल जो तेजावत की पहचान किस रूप में है? पहचान पूछी गई है किस किस की? गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत की पहचान बताइए किस रूप में है। क्वेश्चन नंबर 76 का ए ऑप्शन है हमारा आदिवासी सुधारक, बी ऑप्शन है लेखक, सी ऑप्शन दिया गया है लोक संगीत के, डी ऑप्शन में है ग्रामीण चित्रकला के चितेर। क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में? ग्रामीण चित्रकला के चितेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का कौन सा आंसर होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा हमारा? कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें किस रूप में पहचान हुई है? ऑप्शन नंबर ए आदिवासी सुधारक। गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत की पहचान किस रूप में हुई है? आदिवासी सुधारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर जो 76 का उसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, आदिवासी सुधारक। चलिए, अगर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा 77। इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 77 में राजस्थान की किस चित्र शैली में पशु पक्षियों का विशेष चित्रण हुआ है? क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा गया है? राजस्थान की किस चित्र शैली में पशु पक्षियों का विशेष चित्रण हुआ है? तो बताइए राजस्थान की किस चित्र शैली में पशु पक्षियों का विशेष चित्रण हुआ है? क्वेश्चन नंबर 77 का ए ऑप्शन है हमारा आमेर शैली, बी ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, सी ऑप्शन दिया गया है बूंदी शैली, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मारवाड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 77 का एक एक करके हमने ऑप्शन देखा। तो बताइए बच्चों कौन सा इसका सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 77 राजस्थान की किस चित्र शैली में पशु पक्षियों का विशेष चित्रण हुआ है? क्वेश्चन नंबर जो हमारा 77 है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी चित्र शैली में? बूंदी शैली में। राजस्थान की बूंदी शैली में
चित्र शैली में पशु, जो राजस्थान की बूंदी शैली है उसमें चित्र शैली में जो पशु पक्षियों का विशेष चित्रण हुआ है। कौन सी शैली में? बूंदी शैली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, राजस्थान में मुस्लिम स्थापत्य से निर्मित एकमात्र दुर्ग है। किस में पूछा गया है भाई? क्वेश्चन नंबर 78 क्या है हमारा? राजस्थान में जो मुस्लिम स्थापत्य है से निर्मित एकमात्र दुर्ग है। कौन सा है वो? बताइए। ऑप्शन ए रणथंभौर का दुर्ग, ऑप्शन बी भटनेर का दुर्ग, ऑप्शन सी अकबर का किला, ऑप्शन डी सिवाना का दुर्ग। बताइए क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? राजस्थान में मुस्लिम स्थापत्य से निर्मित एकमात्र दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन जो हमारा सी है ये इसका सही उत्तर होगा, अकबर का किला। क्या है भाई आंसर हमारा? अकबर का किला। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन सी हमारा सही है। राजस्थान में मुस्लिम स्थापत्य से निर्मित एकमात्र दुर्ग है अकबर का किला। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा गया है? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? इसमें क्या पूछा गया है? राजस्थान की स्थापत्य कला का जो जनक है उसके बारे में पूछा गया है कि किसे कहा जाता है। बताइए राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महाराणा मोकल, ऑप्शन बी महाराणा कुंभ, ऑप्शन सी महाराणा सांगा और ऑप्शन डी हमारा दिया गया है महाराणा उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर 79 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? किसको जनक कहा गया है? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक पूछा गया है। इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। एक एक करके हमने ऑप्शन देखा। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, महाराणा कुंभ। महाराणा कुंभ जो होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा? 80। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने अवैध घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या दिया गया है? डाकन प्रथा। क्या दी गई है? कौन सी प्रथा? डाकन प्रथा को सर्वप्रथम क्या पूछा गया? सर्वप्रथम किस रियासत ने अवैध क्या घोषित किया? अवैध घोषित किया गया है। किस रियासत ने किया भाई घोषित? ये बताना है। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने अवैध घोषित किया है? वो रियासत बतानी है हमें जिसने डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था सबसे पहले। बताइए। ऑप्शन ए हमारा है मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। बताइए किस रियासत ने अवैध घोषित किया था? किसे? डाकन प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या है? कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए हमारा सही है। कौन सी प्रथा ने सर्वप्रथम अवैध घोषित किया था? मेवाड़। मेवाड़ रियासत ने सबसे पहले अवैध घोषित किया था। कौन सी प्रथा को? डाकन प्रथा को। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए हमारा सही है बच्चों। मेवाड़। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत ने अवैध घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81
इससे पहले के जो 75 क्वेश्चन थे हमारे वो हमने कल कर लिए थे, आप उस वीडियो को जाकर देखें। ठीक है, ये हमारा उसी का सेकंड पार्ट है। बच्चों एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, तो हमें एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का क्या क्वेश्चन है भाई हमारा? क्वेश्चन नंबर 81, जोधपुर रियासत में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के समय हुई? क्वेश्चन नंबर 81 क्या है हमारा? इसमें पूछा क्या गया है? जोधपुर रियासत में आर्य समाज की, किसकी? आर्य समाज की स्थापना किस शासक के समय हुई? तो उस शासक का नाम बताना हमें, बताओ किस शासक के समय हुई, किसमें? जोधपुर रियासत में किसकी स्थापना पूछा गया है? आर्य समाज की स्थापना, शासक का नाम पूछा गया कि किस शासक के समय हुई। तो बताइए आर्य समाज की स्थापना थी जो जोधपुर रियासत में, वो किस शासक के समय हुई? शासक का नाम बताओ बच्चों। ऑप्शन ए हमारा उम्मेद सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी क्या हमारा? जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन डी जसवंत सिंह द्वितीय। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 81 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? क्या उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 81 का? जल्दी करो बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 81 का? क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? जसवंत द्वितीय। किस शासक के समय हुआ था? जसवंत सिंह द्वितीय। जोधपुर रियासत में आर्य समाज की स्थापना जसवंत सिंह द्वितीय शासक के समय हुई। कौन से शासक के समय हुई थी? जसवंत सिंह द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 81 है उसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 82, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये पूछा गया कि किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेव रानाडे, ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का कौन सा सही उत्तर होगा? कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बताइए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है? महादेव रानाडा की, रमेश चंद्र दत्त की, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी जो दिया गया हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही है, रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? रमेश चंद्र दत्त की ये रचना है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्त की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, चलिए ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 83। कौन सा क्वेश्चन है? 83। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना है हमें। चलिए एक एक करके हम कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है पूर्ण जागरण का प्रारंभ जर्मनी के म्यूनिक नगर से माना जाता है। सेकंड है हमारा दांते को पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तीसरा कथन है हमारा पूर्ण जागरण की स्थापना में धर्मयुद्ध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जो हमारा चौथा कथन है पूर्ण जागरण कालीन इतिहास लेखन में लोरेंजो वालों को ऐतिहासिक आलोचना का वास्तविक जनक माना जाता है। तो एक एक करके हमने चारों कथन पढ़िए।
तो जो इसमें उपरोक्त, इसमें क्या दिया गया है, उपरोक्त कथनों में कौन सा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 83 है ये हमारा। बताइए, चारों कथन पढ़े हमने, इसमें कौन सा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें जो कथन सही है हमारा, इसका जो, इसमें एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। इसमें दिया गया है केवल वन, केवल थर्ड, के वन और वन व फोर और थर्ड व फोर्थ। तो एक एक करके हमने ऑप्शन देखा, जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो है हमारा वो सही उत्तर होगा। केवल एक इसका सही आंसर होगा। कौन सा कथन सत्य है, केवल फर्स्ट, जो पहला कथन दिया गया हमारा। पहला कथन क्या है, चलो देखते हैं पहले कथन में क्या दिया गया है। फिर से पहला कथन है हमारा, पूर्ण जागरण का प्रारंभ जर्मनी के म्यूनिक नगर से माना जाता है। तो ये हमारा सही है। बाकी के जो 3 दिए गए हैं वे हमारे गलत है। तो पहला जो कथन है, इसका पूर्ण जागरण का प्रारंभ जर्मनी के म्यूनिक नगर से माना जाता है, यही कथन हमारा सही है। बाकी के 3 जो कथन दिए गए हैं बच्चों गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए, यानी कि केवल जो फर्स्ट है वो हमारा सही कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है अब हमारा। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। इसमें दिया गया है भाई, पहला है जो पूर्ण जागरण लेखक, इसमें एक तरफ लेखक है एक तरफ पुस्तक है। फ्रांसिस बेकन, रेबेलस और एडमंड स्पेंसर कैमोन्स, ये हमारे लेखक दिए गए हैं। 84 कौन सा क्वेश्चन है, 84, इसमें लेखक और पुस्तक के नाम दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं। फ्रांसिस बेकन किसकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है भाई, फ्रांसिस जो बेकन है इसकी कौन सी किताब है, बुक पूछा गया है। चलिए, फ्रांसिस बेकन की पहली बुक जो नोवम ऑर्गेनम। चलिए, रेबोलस की कौन सी बुक है, रेबेलस की पहले सेकंड। फेरी क्वीन है, लुशियार्ड है या गर्गिंतुआ एंड पेंटाग्रुअल। तो जो रेबेलस है इसकी जो किताब है, जो बुक है वो कौन सी है, गर्गिंतुआ एंड पेंटाग्रुअल। और जो एडमंड है, सी है हमारा एडमंड स्पेंसर की कौन सी किताब है, फेरी क्वीन जो होगा इसका सही है। और कैमोन्स की कौन सी बुक है, लुशियार्ड। तो देखो, जो फ्रांसिस बेकन है उसकी किताब कौन सी है, नोवम ऑर्गेनम। सेकंड है रेबेलास की गर्गिंतुआ एंड पेंटाग्रुअल। और एडमंड स्पेंसर जो है फेरी क्वीन होगी इसकी। और जो कैमोन्स है उसकी कौन सी है, लुशियार्ड। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 2, इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2, यानी कि पहला फ्रांसिस बेकन 1, बी जो है हमारा 4 होगा। और सी का जो एडमंड स्पेंसर है इसका सी जो है ये सी का सेकंड और कैमोन्स की थर्ड। चलिए देखते हैं भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 84, चलिए, इसमें जो ए का पहले ही था, इसमें देखो कोई सी में नहीं लिख रहा ना, सी, जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही है। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हमारे, उसमें पूछा गया है शासक के समय, किस शासक के समय इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ है। क्या हुआ है, सूत्रपात, कौन सा किस चीज का, धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। बताइए शासक का नाम पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए हमारा हेनरी सप्तम, ऑप्शन बी हेनरी अष्टम, ऑप्शन सी एडवर्ड अष्टम, ऑप्शन डी एलिजाबेथ।
तो बताइए क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है हमारा, किस शासक के समय इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? कौन सा शासक था जिसके समय इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम, एडवर्ड अष्टम, एलिजाबेथ। क्वेश्चन नंबर 85 का जो ऑप्शन नंबर बी, हेनरी अष्टम के समय, किस शासक के समय हुआ था? हेनरी अष्टम के समय। हेनरी अष्टम के समय जो इंग्लैंड में था धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी हमने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे, तो हमें एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 86, किसने कहा था कि मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी? क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया गया है, हमें पूछा गया है किसने कहा था कि जब मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी। बताइए मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी, ये किसने कहा था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जॉन वाइक्लिफ, सेकंड ऑप्शन है जॉन हंस, थर्ड ऑप्शन है इरेस्मस, फोर्थ ऑप्शन है ज्विंगली। बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? किसने कहा था मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी? क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, इरेस्मस। किसने कहा था मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी? इरेस्मस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी हमारा सही है, इरेस्मस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? 87, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। क्या क्या निरूपित? क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। तो ऑप्शन ए हमारा दासता से सामंतवाद की ओर, ऑप्शन बी सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर, ऑप्शन सी पूंजीवाद से समाजवाद की ओर, ऑप्शन डी समाजवाद से बाजार समाजवाद की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इसमें क्या पहचानना है हमें? क्वेश्चन नंबर 88 में गलत युग्म पहचानना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 88, पहला दिया गया ऑप्शन है हमें हेनरी कोट पडलिंग विधि, ये हमारा सही है। बी है हमारा जॉन के फ्लाइंग स्टल, ये भी सही है। एडमंड कार्टराइट वाटर फ्रेम, ये हमारा गलत है। और जो चौथा है हमारा टॉमसन न्यूकमेन वाष्प इंजन, ये भी हमारा सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, एडमंड कार्टराइट वाटर फ्रेम, ये हमारा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा सही आंसर है, एडमंड कार्टराइट वाटर फ्रेम। जो ये गलत है इसका यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का सी
क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 89। इसमें क्या पूछा गया है, किस ब्रिटिश कंपनी ने अमेरिका के वर्जीनिया में 1607 में प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछा गया है, ब्रिटिश कंपनी, कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसने अमेरिका के वर्जीनिया में 1607 में प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना की थी। किसकी, अंग्रेज बस्ती की, किसकी पूछी गई है, अंग्रेज बस्ती की, प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना की थी। किस ब्रिटिश कंपनी ने, उस ब्रिटिश कंपनी का नाम बताना गया है जिसमें 1607 में अमेरिका के वर्जीनिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए देखते हैं, लंकाशायर कंपनी, ऑप्शन बी प्लीमथ कंपनी, ऑप्शन सी लंदन कंपनी, ऑप्शन डी जॉन कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 89 का कौन सा सही है हमारा, क्या उत्तर होगा, कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी वो। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, लंदन कंपनी। कौन सी कंपनी थी, लंदन कंपनी। लंदन कंपनी थी जो जिसने ब्रिटिश कंपनी ने थी, जो लंदन कंपनी थी वो ब्रिटिश की, जिसने अमेरिका के वर्जीनिया में 1607 में प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 90 में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में वर्जीनिया के प्रतिनिधि के तौर पर कौन शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में वर्जीनिया के प्रतिनिधि के तौर पर कौन शामिल हुए थे, बताइए कौन थे शामिल। ऑप्शन ए हमारा जॉन एडम्स व सैमुअल एडम्स, ऑप्शन बी जॉन रूटलेज व क्रिस्टोफर गैडस्टन, सी ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन व पैट्रिक हेनरी, ऑप्शन डी पैट्रिक हेनरी व स्टीफन। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही है, जॉर्ज वाशिंगटन व पैट्रिक हेनरी। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, जॉर्ज वाशिंगटन व पैट्रिक हेनरी। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में वर्जीनिया के प्रतिनिधि के तौर पर जॉर्ज वाशिंगटन व पैट्रिक हेनरी शामिल हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी है, ये हमने देखा। चलिए सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है ये हमारा, फ्रांस की क्रांति के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया गया है हमें बच्चों, फ्रांस की क्रांति के दौरान, किसकी क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। चलिए पहला दिया गया हमारा, पहला क्या है हमारा, बास्तील का पतन। क्वेश्चन नंबर 91 है ये हमारा, बास्तील का पतन। सेकंड में ये दिया गया है टेनिस कोर्ट की शपथ। और तीसरा है हमारा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। चौथा क्या दिया गया है हमारा, महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र। तो इसका सही अरेंजमेंट करना है हमें। चलिए एक एक करके इसका अरेंज करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 91 का कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर जो 91 है हमारा, इसका डी हमारा सही है, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, सेकंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हमारा टेनिस कोर्ट की शपथ, ठीक है। सेकंड मतलब ये क्या, सेकंड फर्स्ट
थर्ड और फोर्थ, ये इसका सही कालानुक्रम होगा। क्वेश्चन नंबर जो 91 है उसका पहले टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, फिर बास्तिल का पतन है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है, देन महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र। चलिए जो इसका सही अरेंजमेंट होगा क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया गया, फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 92 है इसमें पूछा गया है फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। क्या पूछा गया है, फ्रांस की जो क्रांति है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति का, किसकी क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए हमें दिया गया है सामंतवाद को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 92 था हमारा, ये फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। क्या पूछा गया, मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन ए है हमारा क्वेश्चन नंबर 92 का सामंतवाद को समाप्त करना। बी ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करना। सी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करना। डी ऑप्शन है वैधानिक सरकार की स्थापना करना। तो क्वेश्चन नंबर 92 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य पूछा गया। क्या था भाई क्वेश्चन नंबर 92, फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, सामंतवाद को समाप्त करना। क्या करना, सामंतवाद को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन ए हमारा सही है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था सामंतवाद को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 93 है नेपोलियन ने मिस्र के किस बंदरगाह पर अधिकार किया था। जो नेपोलियन थे उसने मिस्र के किस बंदरगाह, वो बंदरगाह बताना है जिस पर अधिकार किया था। किसने, नेपोलियन ने मिस्र के कौन सा बंदरगाह पर अधिकार किया था, बताइए कौन सा बंदरगाह था जिस पर अधिकार किया था नेपोलियन ने मिस्र में। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा तुलो बंदरगाह, ऑप्शन बी अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, ऑप्शन सी काहिरा बंदरगाह, ऑप्शन डी मांटुआ बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 93 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 93 इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। कौन सा, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। तो नेपोलियन ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया गया है, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी, बताइए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी। इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी, किसने, नेपोलियन ने। चलिए ऑप्शन ए है हमारा 1798 ईस्वी, बी ऑप्शन दिया गया हमारा 1800 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1801 ईस्वी, ऑप्शन डी 1806 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही उत्तर क्या होगा हमारा, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है 1800 ईस्वी में। कब की गई थी, 1800 ईस्वी में।
नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 95। फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य 11 जुलाई 1859 को हुई विलाफ्रैंका की संधि के तहत सार्डिनिया को कौन सा प्रदेश प्राप्त हुआ? इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 95 में फ्रांस व ऑस्ट्रेलिया के, जो फ्रांस व ऑस्ट्रिया है उसके मध्य कौन सी डेट थी? 11 जुलाई 1859 को हुई, क्या हुई? विलाफ्रैंका की संधि के तहत सार्डिनिया को, किसको? सार्डिनिया को कौन सा प्रदेश प्राप्त हुआ? चलिए बताना है हमें, सार्डिनिया को कौन सा देश प्राप्त हुआ था? कौन सा प्रदेश प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए हमें दिया गया है लोम्बार्डी, ऑप्शन बी वेनेशिया, ऑप्शन सी टस्कनी, ऑप्शन डी नेपल्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 95 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? कौन सा उत्तर है? ऑप्शन नंबर ए लोम्बार्डी। लोम्बार्डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 95 का। ऑप्शन ए हमारा सही है लोम्बार्डी। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए हमारा सही है लोम्बार्डी। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट की ओर। सार्डिनिया को कौन सा प्रदेश प्राप्त हुआ था? लोम्बार्डी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा गया है हमारा? प्रशिया व डेनमार्क के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसमें क्या पूछा गया? प्रशिया व डेनमार्क के मध्य किस वर्ष हुआ था? मध्य जो प्रशिया व डेनमार्क के बीच में जो युद्ध हुआ था दोनों के, किस वर्ष हुआ था? वर्ष पूछी गई है हमारे, किस साल में हुआ था? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1865, ऑप्शन डी 1867। तो बताइए प्रशिया व डेनमार्क के मध्य जो युद्ध हुआ था वो किस साल हुआ था? क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन बी जो होगा इसका वो हमारा सही है। कौन सी वर्ष हुआ था? 1864 में प्रशिया व डेनमार्क के मध्य जो युद्ध हुआ था वो 1864 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 माओ त्से तुंग का प्रसिद्ध महास्थान किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 97 में माओ त्से तुंग का प्रसिद्ध जो महास्थान था वो किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? उस तिथि पूछी गई है, कौन सी तिथि को प्रारंभ हुआ था? माओ त्से तुंग का प्रसिद्ध जो महास्थान था वो किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? चलिए वो डेट बतानी है हमें। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1934, बी ऑप्शन है 9 अक्टूबर 1934, सी ऑप्शन जो दिया गया हमारा 16 अक्टूबर 1934, डी ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1934। तो क्वेश्चन नंबर जो 97 है उसका सही आंसर क्या होगा हमारा? कौन सी तिथि दी है? ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1934 को प्रारंभ हुआ था। माओ त्से तुंग का जो प्रसिद्ध महास्थान था वो 16 अक्टूबर 1934 को प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का क्या दिया गया है? रोटी शांति व भूमि का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 98 में क्या पूछा गया है? रोटी शांति व भूमि का जो नारा था वो किसने दिया था? किस किस का? रोटी शांति व भूमि का।
चलिए किसने दिया था ये देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बिस्मार्क, ऑप्शन सी जेफरसन, ऑप्शन डी रूसो, ऑप्शन सी जो दिया गया है रूसो, ऑप्शन डी लेनिन। बताइए रोटी शांति है भूमि का नारा किसने दिया था? बिस्मार्क ने, जेफरसन ने, रूसो ने या लेनिन ने? तो क्वेश्चन नंबर जो 98 है इसका जो सही उत्तर होगा किसने दिया था? लेनिन ने। लेनिन जो है इसका सही उत्तर है। रोटी शांति है भूमि का नारा लेनिन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा? 99 क्वेश्चन है ये हमारा। राष्ट्र संघ के संबंध में क्या पूछा गया है? राष्ट्र संघ के संबंध में किसने कहा कि यूरोप के दरवाजे पर एक ऐसा है अनाथ शिशु छोड़ दिया गया जिसे देखने पर वह हर तरह से अटलांटिक पार उसके जनक की याद दिलाता था। चलिए क्या पूछा गया है? जिसे देखने पर जो था राष्ट्र संघ के संबंध में किसने कहा कि यूरोप के दरवाजे पर एक ऐसा है अनाथ शिशु छोड़ दिया गया जिसे देखने पर वह हर तरह से अटलांटिक पार उसके जनक की याद दिलाता था। क्वेश्चन नंबर 99 में ऑप्शन ए एच कार, ऑप्शन बी वेंटिच, ऑप्शन सी गैथोर्न हार्डी, ऑप्शन डी लॉयड जॉर्ज। बताइए क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर क्या है हमारा? कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए एच कार ने। किसने? एच कार जो होगा क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 ये हमारा कौन सा है क्वेश्चन? 100वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या दिया गया है? इतालवी भाषा का, कौन सी भाषा का? इतालवी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसका? इतालवी, जो इतालवी भाषा है उसका प्रथम महाकाव्य पूछा गया है, माना जाता है किसे? पहला है ऑप्शन हमें ऑप्शन ए डेकेमेरोन, ऑप्शन बी जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स, ऑप्शन सी डिवाइन कॉमेडी, ऑप्शन डी द मोनार्किया। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन जो कॉमेडी होगा वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, डिवाइन कॉमेडी। इतालवी भाषा का प्रथम महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा? 101। निम्न में से किसने रूसी क्रांति को ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया है? क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा। निम्न में से किसने रूसी क्रांति को ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया है? रूसी क्रांति को ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया किसने, वो पूछा गया है। ऑप्शन ए H.G. वेल्स ने, ऑप्शन बी R.S. अवस्थी, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी सेबाइन। क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लास्की। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? क्या जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण पूछा गया है, कौन से स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए पीटर्सबर्ग, ऑप्शन बी न्यूरेमबर्ग, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 102 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी न्यूरेमबर्ग। न्यूरेम जो बर्ग है वो सही उत्तर है। कहाँ पर हुआ था भाई विचार? न्यूरेमबर्ग में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट किस संस्था द्वारा पारित किया जाता है?
क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। किसका? संयुक्त जो राष्ट्र संघ है उसका बजट किस संस्था, वो संस्था का नाम बताना है, किस संस्था द्वारा पारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी आर्थिक व सामाजिक परिषद, ऑप्शन सी क्या है हमारा आर्थिक व सामाजिक परिषद, ऑप्शन डी न्यास परिषद। क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महासभा द्वारा। किसके द्वारा पारित किया जाता है? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वो महासभा द्वारा पारित किया जाता है। महासभा जो संस्था है उसके द्वारा पारित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है? अमेरिका नौसेना व वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बमबारी की गई थी? क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा अमेरिका जो नौसेना व वायुसेना बेस थी उसमें पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बमबारी की गई थी? बताइए किसके द्वारा बमबारी की गई थी? ऑप्शन ए इटली द्वारा, ऑप्शन बी जापान द्वारा, ऑप्शन सी जर्मनी द्वारा, ऑप्शन डी रूस द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 104 है उसका सही आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन बी जापान द्वारा। किसके द्वारा बमबारी की गई थी? जापान द्वारा। तो एक क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 105। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेंट जर्मन की संधि किस देश के साथ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सेंट जर्मन थी उसकी जो संधि है वो पूछा गया किस देश के साथ की गई थी? बताइए किस देश के साथ की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी हंगरी। क्वेश्चन नंबर 105 का सही उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया जो होगा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही उत्तर क्या है हमारा? ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा? 106। किसने कहा था हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते? बताइए हम लोग क्या, किसने कहा था क्या हम लोग जो है महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते? बताइए किसने कहा था? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी सन यात सेन। क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क जो होगा। किसने कहा था? बिस्मार्क ने कहा था हम लोग ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते। बिस्मार्क ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 106 का। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर अब हमारा क्या है? 107। मुसोलिनी ने फासिस्ट दल का गठन कब किया था? क्या पूछा गया? जो मुसोलिनी है उसने जो फासिस्ट जो दल था हमारा उसका गठन पूछा गया कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1924। तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है 1919। मुसोलिनी ने जो फासिस्ट दल का गठन 1919 में किया था। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन बी हमारा सही है 1919। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछा गया है? निम्न में से सत्य है। क्वेश्चन नंबर 108 निम्न में से सत्य है। पहला जो दिया गया हमारा हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्रानो नामक शहर में हुआ था। सेकंड है हिटलर युवावस्था में महान चिकित्सक बनना चाहता था।
तो ऑप्शन ए है इसमें केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला व दूसरा दोनों, ऑप्शन डी ना एक व ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, केवल पहला। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्रानो नामक शहर में हुआ था, ये सही है हमारा। दूसरा जो है हिटलर युवावस्था में महान चिकित्सक बनना चाहता था, ये है गलत। तो ऑप्शन जो ए है हमारा केवल पहला वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या दिया गया है? अफ्रीका की औपनिवेशिक लूट का नेतृत्व किस देश ने किया था? क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया अफ्रीका की अफ्रीका की जो औपनिवेशिक लूट है उसका जो नेतृत्व पूछा गया है किस देश ने किया था? ऑप्शन ए फ्रांस ने, ऑप्शन बी इंग्लैंड ने, ऑप्शन सी पुर्तगाल ने, ऑप्शन डी बेल्जियम ने। तो जो क्वेश्चन नंबर 109 है उसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही है, बेल्जियम। बेल्जियम जो है क्वेश्चन नंबर 109 का सही है। अफ्रीका की औपनिवेशिक लूट का नेतृत्व बेल्जियम देश ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या पूछा गया? कश्मीर के नवपाषाणकालीन स्थलों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 110 में क्या पूछा गया? कश्मीर के नवपाषाण जो कालीन है स्थलों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें विशेषता जो है वो नहीं है। पहला ऑप्शन है गर्तावास, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के मृद भांड, ऑप्शन सी लघु पाषाण उपकरणों की बहुलता, ऑप्शन डी पत्थर एवं हड्डियों के औजार। तो क्वेश्चन नंबर जो 110 है उसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी लघु पाषाण उपकरणों की बहुलता। क्वेश्चन नंबर 110 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी लघु पाषाण उपकरणों की बहुलता जो है ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन ए हमारा इसमें सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया? नहीं है जो। ऑप्शन ए चिरांद बिहार, ऑप्शन बी दायमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पटने महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आदमगढ़ उत्तर प्रदेश। 111 का जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 111 है इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चों वो हमारा सही है, आदमगढ़ उत्तर प्रदेश। आदमगढ़ जो उत्तर प्रदेश है ये हमारा सही है, मतलब ये सुमेलित नहीं किया गया था। तो 111 का जो क्वेश्चन नंबर 111 इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 112। इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से किस पल्लव शासक को पलवमल कहा गया है? क्या पूछा गया है? पलवमल कहा गया है। पल्लव शासक को, किस पल्लव शासक को पलवमल कहा गया है? पहला ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी नंदी वर्मन द्वितीय, ऑप्शन डी महेंद्र वर्मन प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन जो द्वितीय है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, नंदी वर्मन द्वितीय। तो कौन से पल्लव शासक को पलवमल कहा गया है? नंदी वर्मन द्वितीय। 112 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 113। चोल प्रशासन में क्या पूछा गया? इसमें चोल जो प्रशासन है, चोल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? चोल जो प्रशासन है उसमें जो उच्च अधिकारियां हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया है पहला क्वेश्चन नंबर 113 का।
क्वेश्चन नंबर 113, चोल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? जो चोल प्रशासन थे उसमें जो उच्च अधिकारी थे उसको किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन ए करूमीगल, ऑप्शन बी उडेनकुट्टम, ऑप्शन सी तिरुनंदम, ऑप्शन डी चतुर्वेदी मंगलम। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन बी जो था हमारा सही था उडेनकुट्टम। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन बी जो था हमारा सही था उडेनकुट्टम। उडेनकुट्टम जो होगा इसका सही आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन बी जो था हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, इसमें फिर से पूछा गया सुमेलित करे। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से सुमेलित करें। रामानुज, रामानुज क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य द्वैतवाद। निम्बार्क द्वैतवाद। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर जो ए था वो हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है। इसमें क्या दिया गया है? पहले का ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। चलिए नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 115, किस भक्ति संत ने वृंदावन के लुप्त हुए गौरव को पुनः स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया किस भक्ति संत ने वृंदावन के लुप्त हुए गौरव को पुनः स्थापित किया? ऑप्शन ए शंकर देव, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही है, चैतन्य। किस भक्ति संत ने वृंदावन के लुप्त हुए गौरव को पुनः स्थापित किया? तो वो है चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, सर्वशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 116 में क्या दिया गया है? सर्वशोधक समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? ए ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, बी ऑप्शन है मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन सी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन डी साहूजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन जो डी है हमारा साहूजी महाराज, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन डी हमारा सही है, साहूजी महाराज। सर्वशोधक समाज की स्थापना साहूजी महाराज ने की थी। चलिए नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117, द हाई कास्ट हिंदू वुमन की रचना किसने की थी? इसमें क्या पूछा गया? द हाई कास्ट हिंदू वुमन की रचना किसने की थी? ए ऑप्शन है हमारा पंडिता रमाबाई, ऑप्शन बी जे.ई. बेथुन, ऑप्शन सी ताराबाई शिंदे, ऑप्शन डी सरला देवी चौधरानी। क्वेश्चन नंबर 117 का जो ऑप्शन ए है हमारा वो सही है, पंडिता रमाबाई। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन ए हमारा सही है, पंडिता रमाबाई। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 118, 1935 के अधिनियम से संबंधित यह कथन किसने कहा? नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। 1935 के अधिनियम से संबंधित यह कथन किसने कहा कि जो नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है? जो ऑप्शन ए हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी फजल उल हक। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचार्य।
जो राजगोपालाचारी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 119। 119 में क्या गया है? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसमें क्या पूछा गया? पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ वो पूछा गया है। ए हमारा 1783, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1786, ऑप्शन डी 1793। तो क्वेश्चन नंबर जो 119 है उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1784 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 1784। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या पूछा गया? मुंबई में जो बम्बई है उसमें जो नवीन रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? कौन सी व्यवस्था? नवीन रैयतवाड़ी। चलिए ऑप्शन ए कैप्टन जी विनगेट, ऑप्शन बी होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी आर मार्टिन बर्ड, ऑप्शन डी थॉमस मुनरो। बताइए क्वेश्चन नंबर 120 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन जी विनगेट। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन ए हमारा सही है, कैप्टन जी विनगेट। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन ए हमारा सही है, कैप्टन जी विनगेट। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा। ज्ञात उद्दीपक अनुबंधित व्यवहार को जन्म देता है, सही है। अज्ञात उद्दीपक क्रिया प्रसूत व्यवहार को प्रकाश में लाता है, ये भी सही है। तीसरा है हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। और ऑप्शन जो चौथा है हमारा स्किनर उद्दीपक सामान्यीकरण पर बल देता है, ये हमारा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का पहला, दूसरा, तीसरा हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 122 में क्या पूछा गया है? असत्य कथन। चलिए असत्य कथन देखते हैं। 122 पहला है हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन में अवबोध एवं रुचि की भूमिका अत्यंत कम है, ये सही है। वाटसन ने भय दूर करने के लिए 11 माह के बच्चे अल्बर्ट और सफ़ेद खरगोश एवं सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किया, ऑप्शन सी ये भी सही है हमारा। ऑप्शन सी है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थितिया का विकास प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में होता है, ये गलत है। और ऑप्शन डी स्किनर के अतिवादी व्यवहारवाद के अनुसार सभी प्रकार का व्यवहार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच सीखे गए व्यवहार का परिणाम है, ये भी हमारा सही है। तो इसमें जो असत्य कथन है 123 का ऑप्शन नंबर 123 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य कथन है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 पियाजे ने किस अवस्था के बालक को युवा वैज्ञानिक कहा है? क्या पूछा गया है 123 में? पियाजे के ने किस अवस्था के बालक को युवा वैज्ञानिक कहा है? ऑप्शन ए
प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं का समन्वय, ऑप्शन डी तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 123 है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, इसमें क्या पूछा गया है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं है। किसकी, कौन सी अवस्था की, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या दिया गया है, पहला अमूर्त चिंतन, लंबवत एवं क्षैतिज विसंगति, थर्ड है सानुपातिक चिंतन, डी प्री काल्पनिक निगमनार्थक तर्क। इसका ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन ए केवल पहला दूसरा चौथा, बी केवल पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, और ऑप्शन सी केवल पहला दूसरा तीसरा, और डी पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 124 में क्या दिया गया है, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही है, केवल पहला तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहला तीसरा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 में क्या दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों में अधिगम के लिए तत्परता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों को उन समस्याओं के हल का अवसर देना चाहिए जो उनकी वर्तमान योग्यता के दायरे से बाहर है लेकिन जेपीडी के भीतर है। क्या पूछा गया है, किस मनोविज्ञान जो मनोवैज्ञानिक थे उसके अनुसार जो बच्चों में अधिगम के लिए तत्परता की आवश्यकता नहीं है लेकिन बच्चों को उन समस्याओं के हल का अवसर देना चाहिए जो उनकी वर्तमान योग्यता के दायरे से बाहर है लेकिन जेपीडी के भीतर है। तो उस मनोवैज्ञानिक के कौन सा मनोवैज्ञानिक था, ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी डेविड आसुबेल। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, वाइगोत्स्की। तो 125 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 126, 126 में क्या दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा के आत्मसातीकरण से होता है। वे कौन सी भाषा को संज्ञानात्मक विकास की नींव मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 का वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है भाषा के आत्मसातीकरण से किससे होता है, आत्मसातीकरण से होता। वे कौन सी भाषा को संज्ञानात्मक विकास की नींव मानते हैं। 126 का ऑप्शन ए सामाजिक वाक सोशल स्पीच, ऑप्शन बी आंतरिक वाक ऑप्शन इनर स्पीच, ऑप्शन सी निजी वाक यानी प्राइवेट स्पीच, और ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर जो 126 था उसका जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, निजी वाक प्राइवेट जो स्पीच है ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, निजी वाक प्राइवेट जो स्पीच है वो हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, इसमें क्या पूछा गया है, सहकारी अधिगम का सिद्धांत। क्या सहकारी जो अधिगम है उसका सिद्धांत पूछा गया, किसने दिया, ऑप्शन ए एटकिंसन एवं सिफरिन ने, ऑप्शन बी जॉनसन एवं स्मिथ ने, ऑप्शन सी क्रेक एवं लॉकहार्ट, ऑप्शन डी मिलर एवं डोलार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉनसन एवं स्मिथ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है।
जॉनसन एवं स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना किसका उदाहरण है? आधा जो समाधान किया हुआ उदाहरण है उपलब्ध कराना, जो आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना किसका उदाहरण है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए पीर ट्यूटोरिंग, बी है ऑप्शन नंबर बी स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी जेपीडी। तो क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग जो होगा वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 का है अधिगम अक्षमताओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? अक्षमता होगी और ये हमारी साइड में जो है विशेषता, तो डिसलेक्सिया पहला पूछते जो दिया गया हमारा डिसलेक्सिया अक्सर पहचानने एवं पढ़ने में कठिनाई, तो ये सही है हमारा। अफेशिया, एफेसिया जो है मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई, ये भी सही है। तीसरा है अप्रेक्षिया मांसपेशियों के संचालन से संबंधित कठिनाई, ये भी सही है। और चौथा डिसकैलकुलिया गणितीय प्रक्रिया ना समझ पाना, तो जो इसका सही होगा 1 2 3 4, ए का जो पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा और डी का चौथा, ये हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही है। नहीं, क्वेश्चन नंबर इसका जो बी जो होगा हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा 129। क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 यानी 130वां क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 130। एक किशोर लड़की परीक्षा के तनाव के कारण बार बार एवं अधिक खाना खा रही है, यह प्रवृत्ति है। इसमें क्या दिया गया? जो एक किशोर लड़की है उसकी परीक्षा के तनाव के कारण, किसके कारण? परीक्षा के तनाव के कारण बार बार क्या कर रही है? अधिक खाना खा रही है, तो यह प्रवृत्ति पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हाइपोटोनिया, ऑप्शन बी सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी अनरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन डी बुलिमिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर जो 130 है उसका जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? सही है। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बुलिमिया नर्वोसा। चलिए यह प्रवृत्ति क्या है? बुलिमिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम है? तो सही चक्र पूछा गया है, कौन सा क्रम है? पहला ऑप्शन ए आवश्यकता चालक प्रोत्साहन, ऑप्शन बी आवश्यकता प्रोत्साहन चालक, ऑप्शन सी चालक आवश्यकता प्रोत्साहन, ऑप्शन डी प्रोत्साहन आवश्यकता चालक। तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता चालक और प्रोत्साहन जो होगा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन ए हमारा सही है, आवश्यकता चालक प्रोत्साहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 132। इसमें क्या पूछा गया है? केलर द्वारा विकसित व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली केलर प्लान की विशेषता है। क्या पूछा गया? केलर द्वारा जो विकसित व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली केलर जो प्लान है उसकी विशेषता है। ऑप्शन ए समान गति विभिन्न अधिगम, ऑप्शन बी विभिन्न गति समान अधिगम, ऑप्शन सी अपनी गति से सीखना, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर जो 132 है उसका जो ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो सही है, बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बी एवं सी दोनों। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 में चलिए क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा। इसमें क्या दिया गया, विभिन्न शिक्षण व्यूह रचनाओं एवं प्रतिपादकों को सम्मिलित करे। व्यूह रचना है और प्रतिपादक है, तो ए का होगा, ए जो है हमारा सूक्ष्म शिक्षण, तो इसका जो होगा डी डब्ल्यू एलन। टोली शिक्षण फ्रांसीसी कपल। मस्तिष्क विप्लव एलेक्स ऑसबर्न। और चौथा जो आर्मस्ट्रॉन्ग अन्वेषण विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट योर, क्वेश्चन नंबर 134 134 क्वेश्चन है ये हमारा। संप्रेषण के हेलिकल मॉडल के प्रतिपादक है। कौन से मॉडल के, जो संप्रेषण के जो हेलिकल मॉडल है उसके प्रतिपादक है। ऑप्शन ए फ्रैंक डांस, ऑप्शन बी लासवेल, ऑप्शन सी मर्फी, ऑप्शन डी डेविड फोल्गर। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक डांस जो होगा इसका सही उत्तर है। जो संप्रेषण के डोली हेलिकल मॉडल के जो हेलिकल मॉडल है उसके प्रतिपादक कौन है, फ्रैंक डांस। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 135 है। एडगर डेल के अनुभव शंकु में सबसे प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 135 एडगर डेल के अनुभव शंकु में पूछा गया है सबसे प्रभावशाली है। पहला ऑप्शन है फिल्म, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी प्रदर्शन सामग्री। तो बच्चों बताओ क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष जो अनुभव है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 136। इसमें सत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 136 अनुदेशन तकनीकी के बारे में सत्य कथन युग्म बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 136 में सत्य कथन पूछा गया है। अनुदेशन तकनीकी हार्डवेयर तकनीकी पर आधारित है, सही है। अनुदेशन तकनीकी का उद्देश्य केवल ज्ञानात्मक होता है, ये भी सही है। अनुदेशन तकनीकी का उद्देश्य केवल क्रियात्मक होता है, ये हमारा गलत है। और चौथा है हमारा अनुदेशन तकनीकी में शिक्षक का स्थान सहायक का होता है। चलिए जो इसका राइट आंसर है और इसका कौन कौन से सही है, पहला दूसरा और चौथा, जो तीसरा है वो हमारा गलत है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन ए में दिया गया हमारा पहला दूसरा तीसरा, ये हमारा सही नहीं है। बी में दिया गया है केवल पहला तीसरा चौथा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है हमारा केवल पहला दूसरा चौथा, ये सही है। और डी पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सत्य, ये भी हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी केवल पहला दूसरा चौथा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 137 137 क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है शैक्षिक तकनीकी के 3 उपागम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम किसने बताया। पहला है सिल्वरमैन, ऑप्शन बी लुम्सडेन, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी डेविस और ग्लेशियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 137 है उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, लुम्सडेन। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, लुम्सडेन। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 138।
अनुदेशन तकनीक किसका उदाहरण है? इसमें क्या पूछा गया? अनुदेशन जो तकनीक है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए हार्डवेयर उपागम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर उपागम, ऑप्शन सी प्रणाली उपागम, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर उपागम। क्वेश्चन नंबर 138 का सही उत्तर क्या है हमारा? बी, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर उपागम इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा। इसमें क्या दिया गया? अनुदेशन तकनीक किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 138 अनुदेशन तकनीक किसका उदाहरण है? क्या पूछा गया इसमें? अनुदेशन जो तकनीक है किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए हार्डवेयर उपागम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर उपागम, ऑप्शन सी प्रणाली उपागम और ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर जो 138 है उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर उपागम। सॉफ्टवेयर जो उपागम होगा इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर उपागम। अनुदेशन तकनीक किसका उदाहरण है? सॉफ्टवेयर उपागम का। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 139 139 क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें क्या पूछा गया है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम कॉल की विशेषता नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है? कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम जो कॉल है उसकी विशेषता नहीं है? ए है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कंप्यूटर एवं शिक्षार्थी के मध्य उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया होती है। ऑप्शन बी इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अनिवार्य अंतःक्रिया होती है। ऑप्शन सी इसमें व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता होती है। ऑप्शन डी वांछित अनुदेशनात्मक योग्यताओं को विद्यार्थी स्वयं की योग्यता से प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 139 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अनिवार्य अंतःक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा 139 का ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन है ये हमारे। इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला ऑप्शन है MS DOS, सेकंड ऑप्शन है MS विंडो, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी MS वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो 140 है इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी MS वर्ड जो होगा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी MS वर्ड इसका राइट आंसर होगा। कौन सा सिस्टम पूछा गया था? इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी तीन जो है MS DOS, MS विंडोज और लिनक्स तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर है हमारा? क्वेश्चन नंबर 141 निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? इसमें क्या पूछा गया? नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है उसका उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही उत्तर क्या है हमारा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 142 142वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या दिया गया हमारा? असत्य कथन बताइए। डेविड आशुबेल के अग्रिम
परगत संगठनात्मक प्रतिमान के बारे में असत्य कथन पूछा गया है, बताइए। तो ये है हमारा 142 का ऑप्शन नंबर ए। यह साप्ताहिक अधिगम पर आधारित है, सही है। इसमें किसी ज्ञान को प्रदान करने से पहले आवश्यक जानकारी दी जाती है, ये भी सही है हमारा। जानकारी दी जाती है, ये भी सही है। और यह विशिष्ट से सामान्य आगमनात्मक सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हमारा गलत है। और चौथा जो डी है हमारा, इसकी सामाजिक प्रणाली में शिक्षक का स्थान प्रदान होता है, ये भी हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है 100, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही है। इसका 142 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। यह विशिष्ट से सामान्य आगमनात्मक सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 143 सुमेलित करें। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 143 का आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान, इसका हिल्दा ताबई होगा। और ऑप्शन नंबर बी है जो ये हमारा बी दिए गए हैं, निष्प्रति प्रत्यय प्रतिमान, इसका जेरोम ब्रूनर ऑस्टिन गुडनाउ है। सही प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान जे रिचर्ड सकमेन, जे रिचर्ड सकमेन होगा। और प्रच्छा प्रतिमान जो है जोसेफ जे सकवाब। तो 143 का क्या रेंज बनता है हमारा सुमेलित में, कैसे अरेंज हुआ है? 143 का चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला दूसरा चौथा और तीसरा बैठता है। चलिए 143 का इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए में है नहीं, ऑप्शन बी में हमारा सही है, पहला दूसरा चौथा और तीसरा। चलिए ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 144 144 क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें भी सही। इसमें पूछा गया निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल का सही क्रम है, क्या पूछा गया? सही क्रम पूछा गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 144 का ए हमारा अन्वेषण विस्तार व्याख्या मूल्यांकन, सेकंड बी है जो हमारा अन्वेषण व्याख्या विस्तार मूल्यांकन, और सी है हमारा मूल्यांकन अन्वेषण व्याख्या विस्तार। नेक्स्ट है हमारा डी जो दिया गया अन्वेषण व्याख्या मूल्यांकन विस्तार। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 144 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण व्याख्या विस्तार और मूल्यांकन जो होगा इसका सही है। अन्वेषण व्याख्या विस्तार और मूल्यांकन जो होगा इसका सही होगा। 144 का बी ऑप्शन हमारा सही है, अन्वेषण व्याख्या विस्तार मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 145 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? छात्रों को सोचना सिखाया जाए, क्या सिखाया जाए? उन्हें सोचना। यह किसका कथन है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डेविड आशुबेल, बी ऑप्शन है जे रिचर्ड सकमेन, ऑप्शन सी हिल्दा ताबा, ऑप्शन डी जोसेफ सकवाब। तो क्वेश्चन नंबर जो 145 है उसका ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही है, हिल्दा ताबा। हिल्दा जो ताबा होगा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर सी हिल्दा ताबा सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 146 146 क्वेश्चन है, नैतिक विकास की किस अवस्था में, क्या पूछा गया है? नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में समकक्षों की राय पर बल दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिकता, ऑप्शन बी अच्छे आपसी व्यवहार एवं संबंधों पर आधारित नैतिकता।
ऑप्शन सी व्यक्ति केंद्रित एवं दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिकता। ऑप्शन डी आज्ञा पालन एवं दंड अभिमुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 140 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अच्छे आपसी व्यवहार एवं संबंधों पर आधारित नैतिकता, ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, इसमें क्या दिया गया है? वाइगोत्स्की के अनुसार विकास की एक अवस्था में विकास अधिगम से पीछे रह जाता है। अधिगम एवं विकास के बीच इस अंतर को वाइगोत्स्की किस अवधारणा से समझाते हैं? क्वेश्चन नंबर 147 में क्या पूछा गया है? वाइगोत्स्की दिया गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास की एक अवस्था में विकास अधिगम से पीछे रह जाता है। अधिगम एवं विकास के बीच इस अंतर को पूछा गया है। वाइगोत्स्की किस अवधारणा से समझाते हैं? कौन सी अवधारणा थी? पहला ऑप्शन है मोर नॉलेज अदर्स, ऑप्शन बी जेडपीडी, ऑप्शन सी स्काफोल्डिंग, ऑप्शन डी सीमेटिक डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा जेडपीडी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही है, जेडपीडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है 148 में क्या पूछा गया है हमारा? एरिक्सन की, इसमें क्या पूछा गया है? एरिक्सन की मनो सामाजिक विकास की अवस्थाओं में पहचान बनाम भूमिका भ्रम कौन सी अवस्था पूछी गई है? होता है पहला ऑप्शन है 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 5 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 13 से 19 वर्ष, ऑप्शन डी 0 से 2 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर जो 148 है उसका जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो सही है, 13 से 19 वर्ष। कौन सा सही है? 13 से 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 139 है ये हमारा। यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर की पारिस्थितिकी मॉडल में कौन से मंडल में बच्चे का पर्यावरण से सीधा संपर्क होता है? क्वेश्चन नंबर 149 में क्या पूछा गया? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी मॉडल में कौन सा मंडल पूछा गया जिसमें बच्चे का पर्यावरण से सीधा संपर्क होता है? ऑप्शन ए लघुमंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी बाह्य मंडल, ऑप्शन डी वृत्त मंडल। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, लघुमंडल। लघुमंडल जो होगा उसका सही उत्तर होगा। 149 जो क्वेश्चन नंबर 149 है उसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, लघु मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैराथन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैराथन का। चलिए देखते हैं 150 क्वेश्चन। अनुत्कर्मण्य चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है? कौन सा चिंतन? अनुत्कर्मण्य चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस मैराथन का, इसका जो राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों। जो अनुत्कर्मण्य चिंतन है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? मूर्त और औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है दोनों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ए एवं बी दोनों।
एक एक क्वेश्चन आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से करना। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।